चैप्टर 36 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3501। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमा रखा था, मेरी तरफ तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि मेरे घर का पर्दा उठाकर अंदर आ जाओ और मेरी राज की बातों को सुन लो, ताकि मैं खुद तुम्हें मना कर दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3502। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए निकले तो मुझसे फरमाया कि मेरे पास 3 पत्थर तलाश करके लाओ। मैं 2 पत्थर और लीद का एक खुश्क टुकड़ा ला सका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पत्थर ले लिए और लीद के टुकड़े को पीट कर फरमाया, ये नापाक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3503। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के बाद क़िस्सा गोई को हमारे लिए मयूं करार देते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3504। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी शिर्क है। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह उसे तवक्कल के ज़रिए ख़त्म कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3505। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा के किसी खेत में चल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाठी टेकते जा रहे थे। चलते चलते यहूदियों की एक जमात पर से गुजर हुआ। वो एक दूसरे से कहने लगे कि उनसे रूह के मुताल्लिक सवाल करो, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें सवाल करने से मना किया। अलगर्ज़ इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुताल्लिक दरियाफ्त किया और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह क्या चीज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े अपनी लाठी से टेक लगा ली। मैं समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो रही है। चुनाचा वो कैफियत ख़त्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि ये लोग आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ये सुनकर वो एक दूसरे से कहने लगे, हमने कहा था न कि उनसे मत पूछो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3506। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हर दोस्त की दोस्ती से बेजारी ज़ाहिर करता हूँ। अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, और तुम्हारा पैगंबर अल्लाह ताला का खलील है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3507। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही ख़ानदान के कई ग़ुलाम आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब इकट्ठे ही किसी एक घराने वालों को दे देते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें तफ़रीक़ कराने को नापसंद समझते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3508। तर्जुमा। हज़ील बिन शरहबील कहते हैं कि एक मरतबा एक शख्स हज़रत अबू मूसी और सलमान बिन रबिया के पास आया और उनसे ये मसला पूछा कि अगर किसी शख्स के वरसा में एक बेटी, एक पोती और एक हकीकी बहन हो तो तक़सीम वरासत किस तरह होगी? इन दोनों ने जवाब दिया कि कल माल का निस्फ़ बेटी को मिल जाएगा और दूसरा निस्फ़ बहन को। और हमने हज़रत इब्न मसूद के पास जाकर उनसे भी ये मसला पूछा और मज़कूरा हज़रात का जवाब भी नक़ल किया। हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया कि अगर मैंने भी यही फ़तवा दिया तो मैं गुमराह हो जाऊँगा और हिदायत याफ्तगान में से ना रहूँगा। मैं वही फ़ैसला करूँगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बेटी को कल माल का निस्फ़ मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा, ताकि 2 सुलुस मुकम्मल हो जाएँ, और जो बाकी बचेगा वो बहन को मिल जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 3509। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, तक़वी, इफ़्फ़त और ग़ना, मख़लूक़ के सामने अदम एहतियाज का सवाल करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़की मरूयात।
حدیث نمبر 3510۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو چیزیں پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے اس چیز کو اختیار فرمایا جو زیادہ رشد و ہدایت والی ہوتی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3511۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ فرمایا۔ اس وقت ہم لوگ 40 افراد تھے، میں ان میں سب سے آخر میں آیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ فتح و نصرت حاصل کرنے والے ہو۔ تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے گا اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3512۔ ترجمہ۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں حضرات کہنے لگے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب جو زمانہ ہوگا اس میں جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا اور اس میں حرج کی کثرت ہوگی۔ ہم نے حرج کا معنی پوچھا تو فرمایا قتل۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3513۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے اور وہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا کام آسان نہ ہو، اور جو شخص اسے اللہ کے سامنے بیان کرے تو اللہ اسے فوری رزق یا تاخیر کی موت عطا فرما دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3514۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے سن کر 70 سورتیں پڑھی ہیں، اور حضرت زید بن ثابت کاتبان وحی میں سے تھے جن کی مینویت تھیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3515۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضرت مقداد بن اسود کے پاس موجود تھا، اور مجھے ان کا ہم نشین ہونا دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرکین کو بد دعائیں دے کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بخدا ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور خوشی سے تمتما رہا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3516۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں اس طرح سلام پھیراتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3517۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت حبیبہ یہ دعا کر رہی تھیں کہ اے اللہ، مجھے اپنے شوہر نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد ابو سفیان اور اپنے بھائی معاویہ سے فائدہ پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دعا سن لی اور فرمایا کہ تم نے اللہ سے طے شدہ مدت، گنتی کے چند دن اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے وقت سے پہلے تمہیں نہیں مل سکتی اور اپنے وقت مقررہ سے مؤخر نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اللہ سے یہ دعا کرتی کہ وہ تمہیں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بندر انسانوں کی مسخہ شدہ شکل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس قوم کی شکل کو مسخہ کیا اس کی نسل کو کبھی باقی نہیں رکھا، جبکہ بندر اور خنزیر تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 3518۔ ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی کو کچھ بیماری ہے، کیا ہم داغ کر اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دینے سے سکوت فرمایا۔
इन्होंने फिर पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सुकूत फरमाया और कुछ देर बाद फरमाया, उसे दाग दो और पत्थर गर्म करके लगाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3519। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं जो बातें भूल गया सो भूल गया, लेकिन ये बात नहीं भूला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिताम नमाज पर दाएं और बाएं जानिब सलाम फहराते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमा अल्लाह कहते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों की सफ़ेदी दिखाई देती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3520। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए ये कहना जायज़ नहीं है कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3521। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिस चीज़ को भी हराम करार दिया है वो जानता है कि इसे तुम में से झांक कर देखने वाले देखेंगे। आगाह रहो कि मैं तुम्हें जहन्नम की आग में गिरने से बचाने के लिए तुम्हारी कमर से पकड़कर खींच रहा हूँ और तुम इसमें ऐसे गिर रहे हो जैसे परवाने गिरते हैं या मुखी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3522। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वत में शिरकत करते थे। हम लोग जवान थे, हमारे साथ औरतें नहीं होती थीं। एक मर्तबा हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम खसी ना हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3523। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की चुकी 35, 36 या 37 साल तक घूमती रहेगी। इसके बाद अगर मुसलमान हलाक हुए तो हलाक होने वालों की राह पर चले जाएंगे, और अगर बाकी बच गए तो 70 साल तक उनका दीन बाकी रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3524। तर्जुमा। अब्बू वाइल कहते हैं कि जब हज़रत इब्न मसूद ने इब्न नवाहा को कत्ल किया तो फरमाया कि ये और इब्न साल मसीलिमा कज़ाब की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासद बनकर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा था, क्या तुम दोनों इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इन्होंने कहा कि हम तो मसीलिमा के पैगंबर अल्लाह होने की गवाही देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कासिदों को कत्ल करता होता तो मैं तुम दोनों की गर्दन उड़ा देता। इस वक्त से ये रिवाज हो गया कि कासिद को कत्ल नहीं किया जाता। बहरहाल इब्न साल से तो अल्लाह ने हमारी किफ़ायत फरमा ली, वो मर गई। ये शख्स उसी तरह रहा यहाँ तक कि अब अल्लाह ने इस पर काबू अता फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3525। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे जिसके निशानात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलवे मुबारक पर पड़ गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू को झाड़ने लगा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें इस बात की इजाज़त क्यों नहीं देते कि इस चटाई पर कुछ बिछा दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से किया, मेरी और दुनिया की मिसाल तो इस सवार की सी है जो थोड़ी देर साया लेने के लिए किसी दरख्त के नीचे रुका फिर इसे छोड़कर चल पड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3526। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीबिया से रात को वापस आ रहे थे। हमने एक नरम ज़मीन पर पड़ाव किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी खबरगिरी कौन करेगा? फजर के लिए कौन जगाएगा? मैंने अपने आप को पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम भी सो गए तो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं सोऊंगा। कई मरतबा की तकरार के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ ही को मुतय्यन फरमा दिया और मैं पहरादारी करने लगा। लेकिन जब सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, तुम भी सो जाओगे, के मुताबिक मेरी भी आँख लग गई यहाँ तक कि सूरज निकल आया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेदार हो गए और उसी तरह वज़ू और फजर की सुन्नतें अदा की जैसे करते थे। फिर हमें फजर की नमाज पढ़ाई और फारिग होकर फरमाया, अगर अल्लाह चाहता कि तुम ना सो तो तुम कभी ना सोते, लेकिन अल्लाह की मशीत थी कि बाद वालों के लिए तुम पेशवा बन जाओ, लिहाजा अब अगर कोई शख्स नमाज के वक्त में सो जाए या भूल जाए तो उसे उसी तरह करना चाहिए। रावी कहते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी के अलावा तमाम मिल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, यहाँ जाकर तलाश करो। मैं मुतालिका जगह पहुंचा तो देखा कि इसकी लगाम एक दरख्त से उलझ गई है, जिसे हाथ से ही खोलना मुमकिन था। मैं इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने उसकी लगाम दरख्त से उलझी हुई देखी थी जिसे हाथ से ही खोलना मुमकिन था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फ़तह नाज़िल हुई। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3527। तर्जुमा अब्बू माजिद कहते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स अपना एक भतीजा हज़रत इब्न मसूद की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि ये मेरा भतीजा है और उसने शराब पी रखी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया कि इस्लाम में सबसे पहले सज़ा किस पर जारी की गई थी? एक औरत थी जिसने चोरी की थी, इसका हाथ काट दिया, या जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग उड़ गया और फरमाया इन्हें मुआफ़ करना और दरगुज़र करना चाहिए था। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3528। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को जब कभी कोई मुसीबत या गम लाहक हो और वो ये कलमात कह ले तो अल्लाह ताला इसकी मुसीबत और गम को दूर करके उसकी जगह खुशी अता फरमाएंगे। वो कलमात ये हैं, अल्लाह मैं आपका ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम हूँ, आपकी बानदी का बेटा हूँ, मेरी पेशानी आपके हाथ में है, मेरी ज़ात पर आप ही का हुक्म चलता है, मेरी ज़ात के मुताल्लिक़ आपका फ़ैसला अदल व इंसाफ वाला है। मैं आपको आपके हर इस नाम का वासिता देकर कहता हूँ कि जो आपने अपने लिए ख़ुद तजवीज़ किया, या अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया, या अपनी किताब में नाज़ल फरमाया, या अपने पास इल्म गैब में ही इसे महफूज रखा, कि आप कुरान करीम को मेरे दिल की बहार, सीने का नूर, गम में रोशनी और परेशानी की दूरी का ज़रिया बना दें। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस दुआ को सीख लें? फरमाया, क्यों नहीं, जो भी इस दुआ को सुने इसके लिए मुनासिब है कि इसे सीख ले। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3529। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए तो उनके उलमा ने इन्हें इससे रोका, लेकिन जब वो बाज ना आए तब भी उनके उलमा उनकी मजलिसों में बैठते रहे, उनके साथ खाते पीते रहे। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके दिलों को एक दूसरे के साथ मिला दिया और उन पर हज़रत दाऊद व ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानत फरमाई, जिसकी वजह ये थी कि वो नाफरमानी करते थे और हद से आगे बढ़ चुके थे। जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकिए से टेक लगा रखी थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और फरमाया, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, जब तक तुम लोगों को हक़ की तरफ मोड़ नहीं देते, उस वक्त उनके साथ उठना बैठना और खाना पीना तुम्हें उन्हीं के ज़ुमरे में शामिल कर देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3530। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होने वाला वो आदमी होगा जो पल सिरात पर चलते हुए कभी ईंधा गिर जाता होगा, कभी चलने लगता होगा और कभी आग की लपट उसे झुलसा देती होगी। जब वो पल सिरात को अबूर कर चुकेगा तो उसकी तरफ पलट कर देखेगा और कहेगा कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात दी। अल्लाह ने ये मुझे ऐसी नेमत अता फरमाई है जो अव्वलीन व आखिरीन में से किसी को नहीं दी। इसके बाद इसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ेगी जो उसी की वजह से वहाँ लाया गया होगा। वो उसे देखकर कहेगा कि परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पी सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, अगर मैंने तुझे इस दरख्त के करीब कर दी तो मुझसे कुछ और भी मांगेगा। वो अर्ज़ करेगा, नहीं परवरदिगार,
اور اللہ سے کسی اور چیز کا سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، حالانکہ پروردگار کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ اس سے مزید کچھ اور بھی مانگے گا، کیونکہ اس کے سامنے چیزیں ہی ایسی آئیں گی جن پر صبر نہیں کیا جا سکتا، تاہم اسے اس درخت کے قریب کر دی جائے گا۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت پر پڑے گی اور حسب سابق سوال جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے، کیا تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے، تجھ سے میرا پیچھا کیا چیز چھڑائے گی؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے جنت میں دنیا اور اس کے برابر مزید دے دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار تو رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابن مسعود اتنا ہنسے کہ ان کے دندان ظاہر ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ خود ہی اپنے ہنسنے کی وجہ بتا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر مسکرائے تھے اور ہم سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود ہی اپنے مسکرانے کی وجہ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب اس نے یہ عرض کیا کہ پروردگار آپ رب العزت ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3531۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے چھلے یا انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3532۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3533۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے روک نہ دے، کیونکہ وہ اس لیے جلدی اذان دے دیتے ہیں کہ قیام اللیل کرنے والے واپس آ جائیں اور سونے والے بیدار ہو جائیں، اور سحری کھا لیں۔ صبح صادق اس طرح نہیں ہوتی، راوی نے اپنا ہاتھ ملا کر بلند کیا، بلکہ اس طرح ہوتی ہے، راوی نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو جدا کر کے دکھایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3534۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3535۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ پر سورت نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہنے لگے، سبحانک ربنا و بحمدک، اے اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزقی مرویات، حدیث نمبر 3536۔ ترجمہ، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجت اس طرح سکھایا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر حسب ذیل 3 آیت پڑھے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے اسی طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کے بارے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے وہ بہت عظیم کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ضرورت کا ذکر کرے، دا مان گئے۔
गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3537। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, दाएं बाएं कुरैश के कुछ लोग मौजूद थे। इतनी देर में उक़बा बिन अबी मुअय्त की उजड़ी ले आया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर डाल दिया, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर न उठा सके। हज़रत फ़ातिमा को पता चला तो वो जल्दी से आए और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से उतार कर दूर फेंका और ये गंदी हरकत करने वाले को बद्दुआएं देने लगीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद फरमाया, ए अल्लाह, कुरैश के उन सरदारों की पकड़ फरमा। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने उन सब को देखा कि ये ग़ज़वा बदर के मौका पर मारे गए और इन्हें घसीट कर एक कनूही में डाल दिया गया, सिवाय उमैया के जिस आज़ा कट चुके थे उसे कनूही में नहीं डाला गया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है कि और इसमें अमारा बिन वलीद के नाम का इजाफ़ा भी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3538। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने एक शख्स को कुरान करीम की किसी आयत की तिलावत करते हुए सुना। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तिलावत दूसरी तरह करते हुए सुना था, इसलिए मैं इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये बात अर्ज़ की, जिसे सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर नागवारी के आसार महसूस हुए और इन्होंने फरमाया कि तुम दोनों ही सही हो, तुमसे पहले लोग इख्तिलाफ की वजह से हलाक हुए, इसलिए तुम इख्तिलाफ ना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3539। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक मामले में दो मामले करना सही नहीं है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूदी मामले पर गवाह बनने वाले और उसे तहरीर करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3540। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है कि जो शख्स अपने कबीले वालों की किसी ऐसी बात पर मदद और हिमायत करता है जो नाहक और गलत हो, इसकी मिसाल इस ऊँट की सी है जो किसी कनूही में गिर पड़े, फिर अपनी दम के सहारे कनूही से बाहर निकलना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3541। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान मुसलसल सच बोलता और उसकी तलाश में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे सिद्दीक़ लिख दिया जाता है, और इंसान मुसलसल झूठ बोलता और उसी में गौर व फ़िक्र करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे कज़ाब लिख दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3542। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़त्ल के मामले में अहल ईमान तमाम लोगों से ज़्यादा इफ़्फ़ीफ़ और उम्दा तरीक़ा रखते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3543। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़त्ल के मामले में अहल ईमान तमाम लोगों से ज़्यादा इफ़्फ़ीफ़ और उम्दा तरीक़ा रखते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3544। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की चुकी 35, 36 या 37 साल तक घूमती रहेगी, इसके बाद अगर मुसलमान हलाक हुए तो हलाक होने वालों की राह पर चले जाएंगे और अगर बाकी बच गए तो 70 साल तक उनका दीन बाकी रहेगा। रावी ने पूछा कि उसका ताल्लुक़ माजी के अय्याम से है या मुस्तक़बिल से? इन्होंने फरमाया मुस्तक़बिल से। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें यह इजाफ़ा भी है कि हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो गुज़र गए हैं या जो बाकी हैं? फरमाया, जो बाकी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3545। तर्जुमा।
हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमा रखा था, मेरी तरफ से तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि मेरे घर का पर्दा उठाकर अंदर आ जाओ और मेरी राज की बातों को सुन लो, ताकि मैं खुद तुम्हें मना कर दूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3546। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हड्डी वाले गोश्त में बकरी की दस्ती का गोश्त ज़्यादा पसंद था और दस्ती ही के गोश्त में जहर मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया गया था, और आम ख्याल यही था कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिलाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3547। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनाजे के साथ चलने के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा को मुतबू होना चाहिए ना किताबे, जनाजे को आगे और चलने वालों को उसके पीछे होना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3548। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत का क़याम बदतरीन लोगों पर ही होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3549। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो हर मर्तबा झुकते उठते, खड़े और बैठे हुए तकबीर कहते थे और दाएं बाएं इस तरह सलाम फहराते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसारों की सफ़ेदी दिखाई देती थी, और मैंने हज़रत अबू बकर व उमर को भी उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3550। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूदी मुआमले पर गवाह बनने वाले और उसे तहरीर करने वाले पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3551। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशहद इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान करीम की कोई सूरत सिखाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3552। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3553। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से इस इरशाद बारी ताला दिल ने झूठ नहीं बोला जो देखा की तफसीर में मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को बारीक रेशमी हले में देखा कि इन्होंने आसमान व ज़मीन के दरमियान तमाम हिस्से को पर कर रखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3554। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह पढ़ाई थी, यानी अनार रज़ाक़ ज़ौ अलक़व्वत अलमतीन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3555। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आकर लटते तो ये दुआ फरमाते कि परवरिदगार, मुझे इस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3556। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा मैंने ये इरादा कर ली कि मैं एक आदमी को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दे और जो लोग नमाज में हमारे साथ शरीक नहीं होते उनके मुताल्लिक़ हुक्म दूँ कि उनके घरों को आग लगा दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3557। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा दुआ मांगना और 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करना अच्छा लगता था। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3558। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नसर नाज़ल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसे नमाज में पढ़ते तो उसके रुकू में 3 मरतबा इन कहते सबहानिक रबना व बहमदक अल्लाह मुझे बख्श दे क्योंकि तो ही तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3559। तर्जुमा अब्बू अलाहुस जश्मी कहते हैं कि एक दिन हज़रत इब्न मसूद खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, अचानक उनकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो दीवार पर चल रहा था। इन्होंने अपनी तकरीर रोकी और उसे अपनी छड़ी से मार दिया, यहाँ तक कि वो मर गई। फिर फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी सांप को मारे गोया उसने किसी मबालदम मशरिक को कत्ल किया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3560। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बंदर और खंजीर क्या यहूदियों की नस्ल में से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस कौम को भी मलून करार देकर उनकी शक्लों को मसखा किया तो इन्हें हलाक करने के बाद उनकी नस्ल को बाकी नहीं रखा, लेकिन ये मखलूक पहले से मौजूद थी। जब यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब नाज़ल हुआ और उसने उनकी शक्लों को मसखा किया तो इन्हें उन जैसा बना दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3561। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल व सूरत में देखा। उनके 600 पर थे और हर पर ने उफ़क़ को घेर रखा था और उनके परों से इतने फूल मोती और याकूत झड़ रहे थे जिनकी मिक़दार अल्लाह ही जानता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3562। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3563। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3564। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3565। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3566। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि तुम्हारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3567। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद जितना मर्जी बढ़ता जाए इसका अंजाम हमेशा क़िल्लत की तरफ होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3568। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये आयत इस तरह पढ़ाई है, वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लज़कर फ़ालमन मदकर। एक आदमी ने पूछा, है अब्बू अब्दाल रहमन, मदकर का लफ्ज़ दाल के साथ है या ज़ाल के साथ? फरमाया, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाल के साथ पढ़ाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3569। तर्जुमा
हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़े तीन कस्म के होते हैं, बाज़ घोड़े तो रहमान के होते हैं, बाज़ इंसान के और बाज़ शैतान के। रहमान का घोड़ा तो वो होता है जिसे अल्लाह के रास्ता में बंधा जाए, इसका चारा, इसकी लीद और इसका पेशाब और दूसरी चीज़ें। शैतान का घोड़ा वो होता है जिस पर जुआ लगाए या उसे गुरुए के तौर पर रखा जाए, और इंसान का घोड़ा वो होता है जिसे इंसान अपना पेट भरने के लिए रोज़ी की तलाश में बांधता है और वो उसे फ़िक्र फ़ाक़ा से बचाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3570। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की चुकी 35, 36 या 37 साल तक घूमती रहेगी। इसके बाद अगर मुसलमान हलाक हुए तो हलाक होने वालों की राह पर चले जाएंगे, और अगर बाकी बच गए तो 70 साल तक उनका दीन बाकी रहेगा। रावी ने पूछा कि उसका ताल्लुक़ माजी के अय्याम से है या मुस्तक़बिल से? इन्होंने फरमाया मुस्तक़बिल से। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3571। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, कोई शख्स मुझे मेरे किसी सहाबी के मुताल्लिक़ आकर ख़बरें ना दिया करे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊँ तो मेरा दिल हर एक की तरफ से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से माल आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तक़सीम फरमा दिया। मैं दो आदमियों के पास से गुज़रा तो उनमें से एक ने दूसरे से ये कहा कि बख़ुदा ये तक़सीम ऐसी है जिससे अल्लाह की रज़ा या आखिरत का घर हासिल करना मकसूद नहीं है। मैंने खूब गौर से उनकी बात सुनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये फरमा रखा है कि कोई शख्स मुझे मेरे किसी सहाबी के मुताल्लिक़ आकर ख़बरें ना दिया करे। अभी फ़लन आदमी के पास से मेरा गुज़र हुआ था, वो दोनों ये कह रहे थे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर का रंग सुर्ख हो गया। फिर फरमाया, मूसा पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हुं, इन्हें इससे भी ज़्यादा सताया गया था लेकिन इन्होंने सब्र ही किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3572। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा में काफ़ी ताख़ीर कर दी। फिर जब बाहर मस्जिद की तरफ निकले तो लोगों को नमाज का मुंतज़र पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त रोए ज़मीन पर किसी दीन से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लाह को याद नहीं कर रहे सिवाय तुम्हारे, और इस मौका पर ये आयत नाज़िल हुई कि सब अहल किताब बराबर नहीं, और तुम जो नेकी करोगे इसका इनकार नहीं किया जाएगा, और अल्लाह मुत्तक़ीन को खूब जानता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3573। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि इब्न नवाहा और इब्न साल मसीलिमा कज़ाब की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कासद बनकर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा था, क्या तुम दोनों इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इन्होंने कहा कि हम तो मसीलिमा के पैगंबर अल्लाह होने की गवाही देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कासिदों को कत्ल करता होता तो मैं तुम दोनों की गर्दन उड़ा देता। इस वक्त से ये रिवाज हो गया कि कासिद को कत्ल नहीं किया जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3574। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मुजाज़ात को बरकत समझते थे और तुम उनसे खौफ महसूस करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3575। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पर पड़ाव किया और क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि ज़मीन पर या किसी दरख्त पर एक शख्स ने चींटियों के एक बल को आग लगा रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये किसने किया है? एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। फरमाया, इस आग को बुझाओ, इस आग को बुझाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3576। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स ने आकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि शक़द कब होगी?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्ही से वो रात कैसे याद है जो सुर्ख व सफ़ेद हो रही थी। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। मुझे याद है मेरे हाथ में उस वक्त कुछ खजूरें थीं और मैं छपकर अपने कजावे के पिछले हिस्से में इनसे सहरी कर रहा था और उस वक्त चंद निकला हुआ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3577। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया तो अंसार कहने लगे कि एक अमीर हम में से और एक अमीर तुम में से होगा। हज़रत उम्र उनके पास आए और फरमाया, अगर वो अंसार, क्या आपके इल्म में ये बात नहीं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैबा में हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लोगों की इमामत का हुक्म खुद दिया था। आप में से कौन शख्स अपने दिल की बशाशत के साथ अबू बकर से आगे बढ़ सकता है। इस पर अंसार कहने लगे, अल्लाह की पनाह कि हम हज़रत अबू बकर से आगे बढ़ें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3578। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना तवील क़याम किया कि मैं अपने दिल में बुरा इरादा करने लगा। उनके शागिर्द कहते हैं कि हमने पूछा, आपने क्या इरादा किया था। फरमाया कि मैं बैठ जाऊं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा छोड़ दूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3579। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा जुल्म किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का वो एक गज़ जो कोई आदमी अपने भाई के हक़ को कम करके ले ज़मीन की गहराई तक इसकी एक एक कंकरी को क़यामत के दिन इसके गले में तोक़ बनाकर डाला जाएगा, और ज़मीन की गहराई का इल्म सिर्फ़ उसी ज़ात को है जिसने ज़मीन को पैदा किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3580। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बंदर और खंजीर क्या यहूदियों की नस्ल में से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस कौम को भी मलून करार देकर उनकी शक्लों को मसख़ा किया तो इन्हें हलाक करने के बाद उनकी नस्ल को बाकी नहीं रखा, लेकिन ये मखलूक पहले से मौजूद थी। जब यहूदियों पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ और उसने उनकी शक्लों को मसख़ा किया तो इन्हें उन जैसा बना दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3581। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा दुआ मांगना और 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना अच्छा लगता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3582। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा दुआ मांगना और 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना अच्छा लगता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3583। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह पढ़ाई थी, अन्नी उन्ना अर्रज़ाक़ ज़ौ अलक़व्वत अलमतीन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3584। तर्जुमा। अब्बू मोहम्मद जो हज़रत इब्न मसूद के शागिर्दों में से हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस ज़िक्र करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा शुहदा का तज़किरा हुआ तो फरमाया कि मेरी उम्मत के अक्सर शुहदा बिस्तर पर मरने वाले होंगे और मैदान जंग में 2 सफ़ों के दरमियान मक़तूल होने वाले बहुत कम होंगे, जिनकी नीयतों का हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3585। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा जुल्म किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन का वो एक गज़ जो कोई आदमी अपने भाई के हक़ को कम करके ले ज़मीन की गहराई तक इसकी एक एक कंकरी को क़यामत के दिन इसके गले में तोक़ बनाकर डाला जाएगा, और ज़मीन की गहराई का इल्म सिर्फ़ उसी ज़ात को है जिसने ज़मीन को पैदा किया है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3586। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 चीज़ों को नापसंद करते थे: सोने की अंगूठी पहनने को, तहबंद ज़मीन पर खींचने को, जर्द रंग की खुशबू को, सफ़ेद बालों के अखेड़ने को, पानी मादा मनविया को इसकी जगह से हटाने को, मऊज़ात के अलावा दूसरी चीज़ों से झाड़ फूंक करने को, रज़ात के अय्याम में बीवी से क़ुरबत करके बच्चे की सेहत ख़राब करने को, लेकिन इन चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार नहीं दिया, नीज़ तावीज़ लटकाने को और अपने शौहर के अलावा किसी और के लिए बनाओ सिंगार करने को और गोटियों से खेलने को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3587। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का रुख करके कुरैश के 7 आदमियों का नाम लेकर बद्दुआ फरमाई, जिनमें अबू जहल, उमैया बिन खलफ, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और उक़बा बिन अबी मईत भी शामिल थे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन सब को देखा कि ये ग़ज़वा बदर के मौका पर मारे गए और इन्हें घसीट कर एक कनूई में डाल दिया गया। चूँकि वो गर्मी के दिन थे इसलिए सूरज की हरारत से उनकी लाशें बिगड़ गई थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3588। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माह रमज़ान के 30 रोज़े जिस कसरत के साथ रखे हैं, इतनी कसरत के साथ 29 कभी नहीं रखे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3589। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हड्डी वाले गोश्त में बकरी की दस्ती का गोश्त ज़्यादा पसंद था और दस्ती ही के गोश्त में जहर मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया गया था, और आम ख्याल यही था कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिलाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3590। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि बाज़ बयान जादू का सा असर रखते हैं और हमारा ख्याल यही था कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिलाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3591। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स के साथ जन्नत में से एक हम नशीन और एक हम नशीन मलाइका में से मुकर्रर किया गया है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया आपके साथ भी? फरमाया हूँ, लेकिन अल्लाह ने इस पर मेरी मदद फरमाई, इसलिए अब वो मुझे सिर्फ हक़ बात का ही हुक्म देता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3592। तर्जुमा अब्बू इसहाक़ शीबानी कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत ज़र बिन हबीश के पास आया, उनके दरवाज़े पर दरबान मुकर्रर था। इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हुई और उसने मुझे अंदर जाने दिया। उनके पास कुछ नौजवान भी थे, वो कहने लगे कि उनसे फ़िकान का कौसन व अदनी की तफसीर पूछो। चुनाचा मैंने उनसे इसकी तफसीर पूछी तो वो कहने लगे कि हमें हज़रत इब्न मसूद ने ये हदीस सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम को देखा था, जिनके 600 पर थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3593। तर्जुमा मुसर्रुक़ रा कहते हैं कि हम लोग हज़रत इब्न मसूद के पास बैठे हुए थे और वो हमें कुरान पढ़ा रहे थे। उसी असना में एक आदमी आकर कहने लगा, अब्बू अब्दाल रहमान, क्या आप लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था कि इस उम्मत में कितने खुलफा होंगे? हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया, मैं जब से इराक़ आया हूँ तुमसे पहले आज तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। फिर फरमाया हूँ, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 12 खुलफा होंगे, नक़बा बनी इसराइल की तादाद की तरह। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3594। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि लैला अलजन के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अब्दुल्ला, क्या तुम्हारे पास पानी है?
इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास एक बर्तन में नबीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मेरे हाथों पर डालो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वज़ू किया और फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन मसूद, ये पीने की चीज़ भी है और तहारत बख्श भी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3595। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मामले में दो मामलों को जुमा करने से मना फरमाया है। रावी इसका मतलब ये बयान करते हैं कि कोई शख्स यूँ कहे कि ये चीज़ उधार में इतने की है और नक़द अदायगी की सूरत में इतने की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3596। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की इब्तिदा भी अजनबी में हुई और अनक़रीब ये उसी हाल पर लौट जाएगा जैसे उसका आगाज़ हुआ था। सौ खुशखबरी है ग़ुरबा के लिए। किसी ने पूछा, ग़ुरबा से कौन लोग मुराद हैं? फरमाया, क़बाइल से खींच कर लाए जाने वाले लोग। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3597। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक शख्स था जिसने तवहीद यानी अल्लाह को एक मानने के अलावा कभी कोई नेक अमल नहीं किया था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने अहल खाना से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पकड़कर जला देना, हत्ता कि जब मैं जलकर कोयला बन जाऊं तो उसे पैसना, फिर जिस दिन तेज़ हवा चल रही हो मुझे समंदर में बहा देना। इसके अहल खाना ने ऐसा ही किया, लेकिन वो फिर भी अल्लाह के कब्ज़े में था। अल्लाह ने इससे पूछा कि तुझे इस काम पर किस चीज़ ने मजबूर किया? उसने अर्ज़ किया, आपके खौफ ने। इस पर अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3598। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि मलिका के दोनों बेटे एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमारी वालिदा अपने शौहर की बड़ी इज्जत करती थीं, बच्चों पर बड़ी मेहरबान थीं, उनकी मेहमान नवाजी का भी इन्होंने तज़किरा किया। अलबत्ता ज़माना जाहलियत में इन्होंने एक बच्ची को ज़िंदा दरगोर कर दी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मुँह जहन्नम में है। ये सुनकर वो दोनों वापस जाने लगे और उन दोनों के चेहरों से नागवारी के आसार वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन दोनों को वापस बुलाया गया। चुनाचा जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर खुशी के असरात देखे जा सकते थे, क्योंकि इन्हें ये उम्मीद हो चली थी कि शायद उनकी वालिदा के मुताल्लिक कोई नया हुक्म नाज़िल हो गया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मेरी मुँह भी तुम्हारी मुँह के साथ होगी। एक मुनाफिक ये सुनकर चुपके से कहने लगा कि हम उनकी पैरवी यूं ही कर रहे हैं, ये तो अपनी मुँह को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। एक अंसारी जिससे ज़्यादा सवाल करने वाला मैंने नहीं देखा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके रब ने इस औरत या इन दिनों के बारे कोई वादा फरमाया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने परवरिदगार से उसका सवाल किया है और न ही उसने मुझे कोई उम्मीद दिलाई है, अलबत्ता मैं क़ियामत के दिन मकाम महमूद पर फाइज किया जाऊंगा। इस अंसारी ने पूछा, मकाम महमूद क्या चीज़ है? फरमाया, जिस वक्त क़ियामत के दिन तुम सबको बरहना जिस्म, बरहना पा और खैर मख्तून हालत में लाया जाएगा और सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे खलील को लिबास पहनाओ। चुनाचा दो सफ़ेद चादरें लाई जाएंगी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हीं ज़ेबतन फरमा लेंगे, फिर वो बैठ जाएंगे और अर्श इलाही की तरफ रुख कर लेंगे। इसके बाद मेरे लिए लिबास लाया जाएगा और मैं भी उसे पहन लूँगा। फिर मैं अपनी दाएं जानिब एक ऐसे मकाम पर खड़ा हो जाऊँगा जहाँ मेरे अलावा कोई और खड़ा ना हो सकेगा और अव्वलीन व आखिरीन इसकी वजह से मुझ पर रश्क करेंगे। फिर जन्नत की नहर कौसर में से हौज़ कौसर तक एक नहर निकाली जाएगी। ये सुनकर मुनाफिकीन कहने लगे कि पानी तो हमेशा मिट्टी पर या छोटी और बारीक कंकरीम पर बहता है। इस अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो पानी किसी मिट्टी पर बहता होगा या कंकरीम पर? फरमाया, इसकी मिट्टी मशक होगी और इसकी कंकरी मोती जैसे चांदी के दाने होंगे। एक मुनाफिक आहिस्ता से कहने लगा कि ये बात तो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। जब भी किसी मिट्टी या कंकरियों पर पानी बहता है तो वहाँ कुछ चीज़ें यकीना उगती हैं। इस मुनाफिक की बात सुनकर इस अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वहाँ कुछ चीज़ें भी उगती होंगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ सोने की शाखें। वो मुनाफिक फिर कहने लगा कि ये बात तो मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। जहाँ शाखें उगती हैं वहाँ पत्ते और फल भी होते हैं। इस अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह,
किया वह फल भी होंगे। फरमाया हूँ, जवाहरात के रंग जैसे और हौज़ कौसर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जो शख्स इसका एक मुंह पी लेगा उसे फिर कभी प्यास ना लगेगी, और जो शख्स इससे महरूम रह जाएगा वो कभी सैराब ना होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3599। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ कहीं लेकर गए। हम चलते रहे यहाँ तक कि जब एक मकाम पर पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक ख़त खींचा और मुझसे फरमाया कि इस ख़त से पीछे रहना, इससे आगे ना निकलना, अगर तुम इससे आगे निकले तो हलाक हो जाओगे। चुनाचा मैं वहीं रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर गए जहाँ तक इंसान की फेंकी हुई कंकरी जा सकती है या इससे कुछ आगे। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। इन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और मुझे उनकी शर्मगा भी नज़र नहीं आती थी। उनके कद लंबे और गोश्त बहुत थोड़ा था। वो आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होने की कोशिश करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुछ पढ़ते रहे। वो मेरे पास भी आए और मेरे इर्द गिर्द घूमने और मुझे छेड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे मुझ पर शदीद किस्म की दहशत तारी हो गई और मैं अपनी जगह पर ही बैठ गया। जब वो फूटी तो वो लोग जाना शुरू हो गए। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बोझल महसूस हो रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में दर्द हो रहा था, इसलिए मुझसे फरमाने लगे कि मुझे तबीयत बोझल लग रही है। फिर अपना सर मेरी गोद में रख दिया। उसी असना में कुछ लोग और आ गए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उनके कद भी लंबे लंबे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो चुके थे, इसलिए मुझ पर पहली मर्तबा से भी ज़्यादा शदीद दहशत तारी हो गई। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे कि इस बंदे को खैर अता की गई है, इसकी आँखें तो सोती हैं लेकिन दिल जागता रहता है। आओ हम उनके लिए कोई मिसाल देते हैं, तुम मिसाल बयान करो। हम इसकी तावील बताएंगे या हम मिसाल बयान करते हैं, तुम इसकी तावील बताना। चुनाचा उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि इनकी मिसाल इस सरदार की सी है जिसने कोई बड़ी मजबूत इमारत बनवाई, फिर लोगों को दावत पर बुलाया और जो शख्स दावत में शरीक न हुआ उसने उसे बड़ी सख्त सज़ा दी। दूसरों ने उसकी तावील बयान करते हुए कहा कि सरदार से मुराद तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इमारत से मुराद इस्लाम है, खाने से मुराद जन्नत है और ये दाई हैं। जो उनकी इत्तिबा करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो उनकी इत्तिबा नहीं करेगा उसे अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेदार हो गए और फरमाने लगे, ए इब्नु मबद, तुमने क्या देखा? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने ये चीज़ देखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने जो कुछ कहा मुझ पर इसमें से कुछ भी पोशीदा और मकफ़ी नहीं, ये फरिश्तों की जमात थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 3600। तर्जुमा। हज़रत इब्न मसूद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जहन्नम में दाखिल ना होगा जिसके दिल में राई के एक दाने के बराबर भी ईमान होगा, और वो शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा जिसके दिल में राई के एक दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। एक शख्स ने यह सुनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरे कपड़े धुले हुए हों, मेरे सर में तेल लगा हुआ हो और मेरे जूतों का तस्मा नया हो। इसने कुछ और चीज़ें भी जिक्र की, हत्ता कि अपने कोड़े की रस्सी का भी जिक्र किया और कहा, या रसूल अल्लाह, किया ये भी तकब्बुर में शामिल होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो खूबसूरती है। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो ये है कि इंसान हक़ बात को कबूल ना करे और लोगों को हक़ीर समझे।